क्यों ग्रीन पहना है आपने? क्योंकि आई लव पाकिस्तान। मैं भी तख्ती लूँगा मीर हमज़ा की तरह और लिखूँगा आई लव मम, आई लव पाकिस्तान, आई लव, इस तरीके से, आई लव नोफ़ी, इस तरीके से सब चीज़ें करूँगा। और तुमने क्यों ग्रीन पहना है? मैंने ग्रीन पहना है क्योंकि आई विश फॉर पीस इन लाजवाल सेट, लाजवाल हाउस। ग्रीन और पीस का कोई समझ नहीं आया। ग्रीन रिप्रेजेंट्स पीस। वाइट, नो नो वाइट नो, होता है। आप लोग बताएं। अच्छा मैं पूछ रही हूँ, ना पूछो। आप लोग बताएं। पीस कलर जो है, पीस कलर बोल रही हूँ, ग्रीन कलर जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है या फिर वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस को? जस्टिस फॉर जन्नत, जस्टिस फॉर तूबा। आप बताएं आप किस भाई मैंने ना अभी रात को एक पोल चला दिया था, क्योंकि इतना जन्नत, इतना तूबा, जन्नत तूबा, जन्नत तूबा, जन्नत तूबा, जन्नत तूबा हो रहा था। तो मैंने बोला पोल चला देते हैं भाई, क्योंकि इतना मिला जुला सा हमें वो मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। जन्नत की टीम अलग बनी हुई है, तूबा की अलग बनी हुई है। अच्छा बताएं कितने % हुआ है अभी? अभी तो समझ लें कि कुछ 80 लोगों ने इस वक्त जो है वो वोट्स किए हैं, ठीक है। और उसमें से तूबा के जो वोटर्स हैं वो 61% है जिन्होंने तूबा के फेवर में वोट किया कि भाई हम तूबा के साथ हैं, जो कुछ भी तूबा के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम तूबा को सपोर्ट करते हैं। और जो जन्नत के सपोर्टर्स हैं वो 39% है इस वक्त। सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, मतलब 80 वोट्स पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये जीत गई या ये हार गई। हार जीत का सीन नहीं है। मुझे बस जानना ये है कि सपोर्टर्स सोच क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट्स अगर हम सेक्शन चेक करें तो ये धड़ाधड़ कीबोर्ड वॉरियर बने हुए ना, लिखे जा रहे कि ये नहीं होना चाहिए था, जैकेट पहन लिया तो क्या हो गया, उस पर इतना बोलने की क्या जरूरत थी। फिर कोई कह रहा है कि क्यों उसने जैकेट पहन लिया, वो भी तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड, उसका एक्स था, ये था। एग्जैक्टली, इतनी सारी चीजें निकाल के ला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि यार वो लोग उस घर में रह रहे हैं, उस घर में सिर्फ ये चीज नहीं है, आपको 360 डिग्री सोचना होगा। इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है, तो हम सिर्फ एक जैकेट की बेस पे किसी को बुरा या किसी को अच्छा नहीं बोल सकते। तो बात यही है कि कमेंट्स कितने आगे होंगे, 100 आगे होंगे, 200 आगे होंगे, लेकिन जो व्यूअर्स हैं वो हज़ारों में। तो उस कमेंट्स की बेसिस पे भी हम ये जज नहीं कर सकते कि यार ये इसके साथ है या उसके साथ है। मेरे ख्याल से वोटिंग एक बहुत इजी एक ऑप्शन होता है, जिसमें वो लोग जो अपना इजहार राय करना चाहते हैं लेकिन वो इतनी लंबी करना नहीं चाहते, उनके पास शायद टाइम नहीं है या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है कमेंट करने में। इजहार राय क्या होता है? इजहार राय कुछ नहीं होता है, इजहार, हाँ ये करेक्ट कर लीजिएगा, इजहार ख्याल। तो वोटिंग करना बहुत इजी, एक थम्स अप में टैप करना और आप अपना एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट बता देते हो। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए भी कि जो लिखना नहीं चाहते, वो कहना चाहते हैं भाई ऐसे ही पूछ लो बता देंगे। तो वो ऐसे ही के लिए हमने ये बता दिया, बाकी कमेंट्स वाले भी वोट कर सकते हैं। और वोट कैसे करना है, लिंक यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, अभी आ गया होगा, तो वहाँ पर क्लिक करें आप और वोट कर दो। मेरे ख्याल से वोटिंग ऑप्शन इस तरह से कि अभी भी आप कर सकते हैं, मतलब ओपन होता है। टाइमलाइन रखी है कि मेरे ख्याल 24 घंटे के लिए होता है या मेरे ख्याल चलता रहता है, इस तरह से कुछ होता है। चले आप जाके देख लीजिएगा, कर लें। पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट जब रिव्यू करेंगे हम 50th, आधा लाजवाल इश्क गुजर चुका होगा, सोचो 50th, तब हम वोटिंग रिजल्ट जो है ना उसका ऐलान करेंगे। ये भी बताएंगे सैंपल साइज कितना था, उस बेसिस पर हम देखेंगे कि भाई पब्लिक है किसकी तरफ, क्योंकि बहुत मिला जुला सा जो ना इस वक्त रिस्पॉन्स आ रहा है। आप तो अपना वोट दें यार। मैंने सोचा है कि मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, आपको देना है? नहीं मैं तो न्यूट्रल हूँ, 50-50। ऐसा कोई ऑप्शन है? अरे ये भी तो हो सकता है। हाँ, तूबा जन्नत बोथ। लेकिन फिर फायदा नहीं होगा ना, बोथ का मतलब नहीं, जैसे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना हमारे जैसे जिनको ऐसा लगता है जो सेफ प्ले करते हैं नहीं यार, मतलब मजाक अपनी जगह, लेकिन या आर या पार ग्रे, वो किसने बोला था? जुनेद ने बोला था, किसने बोला था? या तो ब्लैक होता है या तो वाइट होता है, ग्रे भी तो होता है। ग्रे नहीं होता, उसके मुताबिक बोल रहा हूँ, ग्रे भी होता है लेकिन उसके मुताबिक ग्रे नहीं होता। या तो इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए, बीच की बिल्ली ना बनो भाई। तो ये सीन है। रिव्यू का स्टार्ट करें शुरू का, ये वोटिंग वाला मंजन तो बहुत हो गया। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन नानी और मेरे साथ मौजूद है मिस नीलुफ़। अच्छा, मैं वो इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक जुनैद अकरम ने पोस्ट किया था अपनी स्टोरी पे रिसेंटली। एक लड़की है इंस्टाग्राम पे जो कि स्टार्ट ऐसा करती है, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पता नहीं उसका हो क्या ये। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन नानी और मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ मौजूद है नीलुफ़। हम कुछ डिफरेंट करते हैं ना, ये कॉपी करना है। अच्छा चलो ना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं फिर क्या सीन है। ठीक है। अरे वो इस वीकेंड हमें यूट्यूब का नाम भी चेंज करना है। कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे। हमने अपना जो कौन सा ड्रामे का हम कर रहे थे, मेरी ज़िंदगी है तू में, मैंने और इन्होंने सोचा था कि नाम थोड़ा चेंज होता है। हुसैन हमीद धनानी तो बड़ा अजीब सा, क्या बोलूँ, बड़ा लंबा नाम हो जाता है। और दोनों मिलकर चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ एलिमेंट दोनों का होना चाहिए ताकि लगे कि दो मिलके लोग चला रहे हैं, एक कपल चला रहे हैं।
तो हमने लोगों से पूछा था कि भाई अपने जो है वो कमेंट्स करें कि क्या नाम हो सकता है इस चैनल का जिसमें दोनों का एलिमेंट आ रहा हो। ऐसा ही तो आपको भी अगर सजेशन देना है तो कमेंट्स में दे सकते हैं, वरना इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है वो नाम तब्दील हो जाएगा। कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो, यस, कपिल शर्मा शो। कपल से मुझे याद आया, जो कपल बन रहा है ना वो बन रहा है नमूना और मैमूना का। नमूना मैमूना क्या कपल है यार, ऐसा कपल जिसको एक दिन में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है। नहीं ये नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे एलिमिनेशन से पहले इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतनी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन वाह, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मतलब एलिमिनेशन उनकी नहीं होगी। दोनों न्यू आए यार, दोनों न्यू आए तो मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए। लेकिन वो ये कि भाई शो खत्म हो जाएगा जल्दी है, इनको भी आगे बढ़ना है क्योंकि सारे लोगों का ऑलरेडी कपल बन चुका है, ये लोग एंड में आए हैं। तो अच्छा, ये जो हमारे हमजा भाई हैं, हमजा मीर साहब, जो कि थोड़ा क्रिंज बातें कर रहे हैं, हमें तो बड़ी अजीब सी, हमें शर्म आ रही है घर पे बैठे कि भाई क्या बातें कर रहा है, सामने वाली कितनी ऑकवर्ड हो रही होगी। लेकिन सामने जो मैमूना बैठी है ना, वो बहुत कम जो है ना वो समझ लो उसका रिएक्शन दे रही है, वो सिर्फ सुन रही है, हाँ में हाँ मिला रही है, 2-3 लफ्ज़ और उसके रिस्पॉन्स पे दे रही है। हाँ। लेकिन वो भी उस तरह से फ्लर्ट नहीं कर रही या इस तरह से कुछ आगे बात नहीं कर रही जिस तरीके से जो है मीर हमजा कर रहा है। इसके लिए मैमूना के लिए ये सारी चीजें न्यू, मतलब न्यू इस सेंस में कि वो घर में आई और फौरन से ये स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से वैसे ही न्यू होगा, लाइफ टाइम कभी इसने डेटिंग शो नहीं किया होगा इस टाइप का, जो लाजा वाले टाइप का तो पहले नहीं किया होगा मुझे लगता है। हाँ। तो बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस होगा। तो वो अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही, समझ रही है, क्योंकि आज शिराज भी बात कर रहे थे मेरे ख्याल से फातिमा के साथ है किसके साथ, कि भाई अभी जो है ना ये ऑब्जर्वेशन वाले उसमें है और मीर हमजा सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो सबके बारे में पहले ही बता रहा है, जो कि लड़की को खुद एक्सप्लोर कर देना चाहिए। गलत है, वरना आप उसके मुंह में जो है ना वो डाल रहे हो लुक में और उसका एक परसेप्शन चेंज कर रहे हो। इससे भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सबके लिए, आप लोगों के लिए भी। ये देखिएगा कि जब हम किसी से मिलते हैं, किसी न्यू पर्सन से, या कोई न्यू पर्सन हमारे घर में आता है, तो कभी भी आप अपने घर वालों के बारे में ना उस बंदे को सारी चीजें मत बताओ, ठीक है। लेट हिम और हर एक्सप्लोर अपनी जजमेंट से, ताकि उसका खुद का एक ओपिनियन हो। एग्जैक्टली। अब वो पता है ये गलती कर रहा है कि वो सब घर वालों के बारे में उसने उसको बता दिया, तो अब उसके जो एक्शंस होंगे ना उस हिसाब से होंगे, वो जो बोल रहा होगा वो उस हिसाब से करेगी। जो मीर हमजा की लाइकिंग या डिसलाइकिंग होगी, वो जिसके बारे में सोचता होगा वही चीज़ जहन में डाली है उसने मैमूना के। अब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मीर हमजा ने कुछ घर वालों के बारे में बताया, क्योंकि वो अपने ही उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है ना। वो तो अपना ही बातें कर रहा है कि आप मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, हमारा दिल का दिल से रिश्ता है, हम जो है वो मिल के आगे जाएंगे, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, आप ये बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो तारीफ़ों के पुल अभी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 80-90% जो है वो मैमूना की बात होती होगी और 10% घर की बात हो जाती होगी। यस, आपको मैं कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल सही लग रहा हूँ, तो कहती हैं हाँ अब तक तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऑप्शन ही क्या है। हाँ। और मीर हमजा कह रहा है कि आप जब आई हैं तो ना मैंने इधर दुखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं भागता हुआ आपकी तरफ चला गया और चश्मे मैंने लिए और मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे वो। और अच्छा, मैमूना भी कुछ कम नहीं है, वो भी कह रही है कि मेरे न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में लिखा था कि हमजा मुझे मिलने वाला है, और इतने सारे हमजा में मुझे नहीं पता कौन सा। अबे भाई बस कर दो भाई, इतनी नहीं छोड़ो, दोनों मिलके छोड़ रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा था मैमूना भी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है ना वो छोड़ रही होती लंबी लंबी उसके साथ मिलके। चलो यार तू भी कर रहा है प्ले तो मैं भी कर लेती हूँ, 2-3 मैं भी मार देती हूँ। वैसे सही है, गेम है ना, गेम ही है। जब वो कर रहा है तो वो भी सामने से करेगी, मैं भी कर लेती हूँ। वैसे वो मैमूना जो है उसका अंदर से थोड़ा सा हमने जो डिकोड किया वो पता चला कि हमजा गुल को पहले से जानती थी। हमजा गुल को पहले से जानती थी, उसकी कोशिश थी कि हमजा गुल के साथ उसका सेटिंग बन जाए क्योंकि दोस्त है, राइट। जन्नत ये बात कर रही थी कि अगर हमजा गुल के साथ वो सेटिंग बना लेती तो उसका मतलब उसने दोनों हमजा को इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उसको जाना मीर के साथ ही था और गुल का नाम उसने इसलिए लिया फॉर द सेफेस्ट ऑप्शन। तो बतूल कहती है कि मैं भी तो जुनैद को जानती थी, जुनैद ने तो मेरा नाम नहीं लिया। अब इससे आप देख रहे हैं कि उसके बैक ऑफ द माइंड में, बतूल के दिमाग में अब तक ये बात है जुनैद वाली। लेकिन बात ये है कि चलो बतूल ने यही पहले से सोचा होगा कि हाँ यार जुनैद आएगा तो मैं उसको चूज कर लूंगी। लेकिन बात ये हुई कि हमारे शिराज भाई आ गए सबसे पहले, उन्होंने बतूल को चूज कर लिया, इसलिए वो बिगड़ी घूम रही थी कि यार शिट मैंने तो प्लान बनाया था जुनैद के साथ कपल बनाने का, ये शिराज भाई कहाँ से आ गया हमारा। और वो बतूल के फेशियल एक्सप्रेशंस पर नजर आ रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 डेज, खैर वो तो चले पुरानी बात है, लेकिन कहीं पे निगाह कहीं पे इशारा। तो एक बतूल जो चाह रही थी उसका जुनैद के साथ तो नहीं हो पाया, कपल चेंज हो गया। फिर ये जो आपकी मैमूना है वो हमजा गुल को जानती है बाहर से, लेकिन जाहिर सी बात है हमजा गुल अभी स्विच नहीं मार रहा। और तीसरा एक और भी कपल है जिसके बारे में अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो अपने आप को एक दूसरे को बाहर से जानते हैं।
जो कि हमें किसी कंटेस्टेंट से पता चला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये भी तो जानते हो कपल बन के बैठे हुए पहले से इस तरह से, जैसे कि 1 मिनट ओके सही, ठीक है। तो वो भी मैं देख लूंगा ना, एडिट तो मैंने करना है ना। तो वो भी जो कपल बने हुए हैं ना, वो भी एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और हम समझते हैं वाह भाई क्या कपल है। लेकिन अगर वो कपल हमें सुन रहा है तो हमें आपके बारे में सब पता है, तो ये हमें पता है, सही है। बाकी अगर हमजा गुल की तरफ फिर से आए, तो फातिमा और हमजा गुल के दरमियान जो मसले मसाइल थे वो अचानक से वैनिश कैसे हो गए? एलिमिनेशन बेबी, एलिमिनेशन। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लवी डबी। जन्नत और आशिर कितने लवी डबी हो रहे हैं। अरे मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। हाँ, मैं डरती थी, मुझे आशिर की क्रेविंग हो रही है, मुझे आशिर की क्रेविंग हो रही है, मुझे टूट के मैं उस पे जो है जान देने को तैयार हूँ, टूट के प्यार आ रहा है। और वो लग रही थी मुझे 2 दिन से जो है ना, वो जन्नत को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आशिर के ऊपर। लेकिन आशिर जो है ना अभी थोड़े से वो ट्रॉमा में है, जो भी लास्ट सिचुएशन हुई है वो भी थोड़े से दुखी घूम रहे हैं। पता है मुझे, मैं चाह रही हूँ कि आशिर अगर आप हमारा रिव्यू देख रहे हैं, आप आए हमें इंटरव्यू दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपसे क्लियर करनी है। हम ये जानना चाहते हैं आपके इस वक्त आपके दिल में चल क्या रहा है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आपकी पर्सनैलिटी कुछ भी सामने नहीं आ रही है, सिर्फ यस ओके यस राइट रेस राइट, मतलब। और देखा जाए तो आशिर की जो जर्नी है ना, वो बहुत ही अभी चेंज हुई है। जब शुरू में आया था तो अजीब सा क्रिंज लग रहा था, हाथ पकड़ के जो बैठ गया था वो, तब एटलीस्ट हुसैन नजर तो आता था वो। अभी वो बहुत ही शैडो में आ गया है, जबकि बहुत अच्छा बंदा है पता है देखा जाए तो, और बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत पोलाइट और उस टाइप का। जैसे अगर सामने से एक बंदी आपको ये कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें देती हूँ, इसमें तो बंदा गर्म हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है। बहुत पोलाइट और बहुत सीधा बंदा है, तो हम मिलना चाहते हैं भाई आपसे, तो मिलें, आके ज़रा बातचीत करते हैं। आप आए क्योंकि हमें पता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आपका दिल बहुत साफ है, ऐसा हमें लगता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी पॉइंट ऑफ व्यू, शिराज भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू शायद यही होगा। शिराज भाई को तो सब अच्छे लगते हैं। शिराज भाई के मुंह में फ्रूट नहीं आ रहा एक तो। बैठे हुए मास्क के साथ वो उनको 5 पॉइंट्स बताया ना जो उन्होंने जन्नत पे थ्रो किए थे कि भाई देखो ये 5 पॉइंट्स थे मेरे, तो जन्नत को मैंने एकदम फ्लैट कर दिया ना, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, लाजवाब कर दिया मैंने, लाजवाब इश्क में। लेकिन वो मैं वही देख रहा था, चला ध्यान पूरा उन पे था कि वो आड़ू खा रहे थे, क्या खा रहे थे, वो मुंह में आ नहीं रहा है उनके ना, कांटे से पहले ट्राई किया, मुंह से बाहर निकल। कैमरामैन भी उन्हीं पे फोकस कर रहा है। कैमरामैन को कोई समझाए भाई, एक बंदा जब खा रहा होता है तो आप इधर उधर हो जाते हो। शादी वाला कैमरामैन था, कौन था ये जो घुस रहा है मुंह के अंदर, वो बेचारे फनी इतना हो रहा था, मैं जो कह रहा था हमने वो तो सुना ही नहीं उसे, हम तो शिराज को 3-4 मरतबा रिपीट करके देखा, ये आड़ू मुंह में जा क्यों नहीं रहा है शिराज भाई के। मैं क्लिप होगी तो मैं लगा भी दूंगा कि वो बेचारे के मुंह में जा नहीं रहा था, तो वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे आड़ू के साथ, और माज अपनी बात बताने में स्ट्रगल कर रहे थे। माँ से याद आया भाई, मुझे तो लग रहा है क्योंकि गैंग शैंग बन गया घर के अंदर, लाइबा, फातिमा, हमजा गुल, माज, तूबा, फुल जो है ना लोग तैयार है एकदम करने के लिए, आओ हमारे आगे आओ, हम दिखाते हैं कौन है। एलिमिनेशन के धमकियां चल रही है भाई, मैं कर दूंगा उसको एलिमिनेट। माज कह रहा है कि भाई अब दिखाता हूँ, अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, अपना कैलिबर जो है ना माज अब दिखाएगा आपको। तो ये थोड़ी सी यार गैंग होती हुई मुझे नजर आ रही। दूसरी पार्टी में मुझे ऐसा कोई गैंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं जुनैद और आयशा की बात करूँ बहुत न्यूट्रल घूम रहे हैं, शिराज और बतूल बहुत ज़्यादा सेफ है, न्यूट्रल घूम रहे हैं। जन्नत वाली टीम में आशिर है, जन्नत है, और कौन है, उरूज है और हमजा है। उरूज हमजा भी बहुत वो चल रहे हैं भाई, आपके साथ रह के आप बोल देंगे हाँ यार ये गलत हुआ ये गलत हुआ। लेकिन जिस तरह से ये ग्रुप दिख रहा है ना मुझे, जन्नत तूबा, माज, लाइबा, फातिमा, गुल। अच्छा लाइबा का मुझे समझ में नहीं है, लाइबा इन चक्रों में कैसी पड़ गई। चलो फातिमा का समझ में आ रहा है, प्रीवियस दोस्ती थी जो खराब हुई है, कपल नहीं है ना, तो इस वजह से वो उसको कुछ उसको अपना दिखाना है ना, वो शो में है तो उसको ये दिखाना है कि वो कितनी स्ट्रांगली प्ले कर रही है अकेले। तो लाइबा यू आर अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, हमने आपका इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखा था कल, आपने अपनी जस्टिफिकेशन में कुछ बातें की हाँ, थी, क्योंकि वही कह रही थी कि भाई मुझे बार बार इमेच्योर आप क्यों साबित कर रहे हो, हर जगह पे बच्ची को समझा हुआ है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है अपने डिसीजन कैसे लेने और मैं कर सकती हूँ। असल में वो है स्ट्रांग, क्योंकि एक शो में जिसमें सारे कपल है आपके आसपास और आप अलोन प्ले कर रहे हो, यू आर अ वन मैन आर्मी, वेरी गुड। माय मैन गुल गुल क्या कह रहा था कल, माय गर्ल, वो तो उनकी तफरी चल रही होती है। सो लाइबा बिल्कुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट इमेच्योर, जो भी आपको इमेच्योर बोल रहा है वो खुद इमेच्योर। और तुम्हारा करण अर्जुन भी आएगा, तुम फिक्र नहीं करो, और अगर नहीं आएगा तो भी इट्स ओके, गर्ल्स आर। कौन कह रहा था आज, लाइबा कह रहा था, जरूरत नहीं है, गुल कह रहा था कि नहीं आता, नहीं आए, एंजॉय करो।
और वो भी कह रही थी हाँ सही है ये बड़ा चिट स्ट्रेटजी है भाई, मतलब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, कोई एग्जाम थोड़ी है कि फेल हो जाओगे या फिर तुम्हें जो है वो ये कहा जाएगा ओहो तुम्हें कोई कपल नहीं मिला, जाओ यार तुम तो लायक ही नहीं हो किसी चीज का। कोई तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा। सबसे अच्छी चीज ये कि आपको सब टीवी पे देख रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, आपको इतने सारे मौके मिलेंगे, आप देखिएगा बहुत आगे मस्त होके खाने का, पीने का, घूमने का, रहने का और अपना समझ के रहने का, ये भी अच्छा है यार, कोई टेंशन ही नहीं, समझो कोई टेंशन नहीं कपल वपल वाली। हाँ किसने मेरे साथ नहीं बैठा है, मेरे पास पता है एक चीज उसने अच्छी किया है, वो सबके पास जाके सबको एडवाइस भी देती है, रिलेशनशिप एडवाइस, तो इट्स गुड ना। ऐसा ही होता है जिसके पास कोई बंदा नहीं होता ना, वही सबको एडवाइस दे रहा होता है। वो नहीं वो हम देखते हैं अक्सर के यार इसका तो कोई लव इंटरेस्ट ही नहीं है या ये रिलेशन में नहीं है, लेकिन दूसरों को ऐसे रिलेशन की एडवाइस दे रहे होते हैं एकदम पक्के बन के कि जैसे कितने रिलेशन चलाए होते हैं। ये तो रियलिटी है। तूबा की आर्मी को तो हमने देख लिया, तूबा आर्मी बिल्कुल फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन यार जन्नत की आर्मी को क्या हुआ, वो क्यों रो रही थी? जन्नत की आर्मी नहीं रो रही थी, जन्नत रो रही थी, आर्मी उसके साथ थी यार, कुछ पता ही नहीं चला। और अजीब सीन नहीं था, ऊपर गई रो रही है, नीचे आई चुप हो गई और बिचिंग कर रही है। यही कमेंट जो है वो तूबा पे भी आया था। हाँ कि तूबा और माज जो है विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए रोना शुरू हो गए, पहले खुद ने रायता फैलाया और अब जाके रो रहे हो। सेम चीज़ जो है अच्छा ये मेरे ख्याल से जन्नत के जो जितने भी फॉलोअर्स वो कह रहे थे कि क्या विक्टिम कार्ड खेल रही तूबा, जाके रोना शुरू कर दिया, जबकि रायता तुमने फैलाया था। अब जब जन्नत रो रही तो मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ तो तूबा वाले कह रहे हैं कि भाई आपके अच्छा अब विक्टिम कार्ड बताओ। तो हो ये रहा है कि हर एपिसोड बाद ना किसी फैन या किसी आर्मी की ना लग रही है पूरी ना, मतलब ये समझ जाओ। हम भी अगर देखें तो हमारा रिव्यू भी चेंज हो रहा है कि हम शुरू में समझ रहे थे नहीं यार ये बहुत गलत किया तूबा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं तो पार्टिसिपेंट गवाही दे रहे हैं कि भाई सबका उसको पता था, जन्नत का ही जन्नत को पता था जैकेट इसका जानबूझ के पहन रही थी। फिर हमने अपना रिव्यू चेंज किया। हर एपिसोड में मुझे लग रहा है इतना सोच समझ के लोग एडिट कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेंक रहे हैं कि हमारा समझ ही नहीं आ रहा कि कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। तो आज जन्नत रो पड़ी और फिर सारी लड़कियां गई है, 2 को छोड़ के, फातिमा और लाइबा को भी छोड़ के, और आपकी तूबा ज़ाहिर सी बात है वो तो नहीं जाएगी, बाकी लड़कियां गई है, उरूज, बतूल, आयशा। हाँ और ये फिर जन्नत टीम है, उसको मनाया है और फिर नीचे लोग आके रेलगाड़ी छुक्का छुक खेला है इन्होंने। और फिर जो है वो बतूल सबके हाथ में शायद मेंढक था या पता नहीं कौन सा इंसेक्ट था वो लेके भाग गया। वही वाला मेंढक जो बचता है ना, हाँ वही बचता पूरे एपिसोड में वही है कि ये लो सेंसर तुम सबके लिए ये लो सेंसर। तो ये चलो अच्छी बात है, एक बंदी रो रही है उसको थोड़ा चेयर अप करने के लिए छुक्का छुक खेला गया और जो है वो मेंढक से डराया गया। फिर वो बैठ गए और वही बात करना शुरू हो गए ना मोमिना वाली। हाँ जन्नत आज मोमिना के बारे में, जन्नत को नया टॉपिक मिला। मोमिना जो है वो अच्छा कहती माशाल्लाह खूबसूरत है, फिर एक दफ़ा बोला माशाल्लाह इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से अभी जन्नत के रडार में है ये बंदी। जन्नत उसको जो है ना अभी ऑब्जर्व कर रही है, अभी कोई कंक्लूजन में पहुंची नहीं है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि जैसे आज बतूल कह रही थी उसको मैमुना को आओ हमारे साथ आके भी बैठ जाओ, तो मैमुना का बड़ा ड्राई सा रिएक्शन था जी आती हूँ। अब तक मतलब मैमुना को आए हुए 2 दिन और 3 एपिसोड्स हो चुके, लेकिन अब तक उसको हमने किसी भी घर वाले के साथ बैठते हुए नहीं देखा। मतलब इवन आयशा से भी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आयशा जब आई थी तो जुनैद के साथ तो थी लेकिन इक्का दुक्का लोगों के साथ बैठ रही थी। ये बंदी आई है डायरेक्ट मीर हमजा के साथ। आयशा भी स्टार्ट में नहीं बैठ रही थी जब आयशा उमर ने उसे कहा ना कि आपका घर में कोई भी रोल नहीं है, आप देखो उसके बाद वो उसने लड़ाई की थी ना तूबा वाली। हाँ लेकिन एकदम ही आइसोलेटेड होकर जुनैद के साथ नहीं थी, मतलब आना जाना कोई खुद आके मिल रहा था ना तो बहुत अच्छी तरह से वार्मली उसको जवाब दे रही थी। ये तो बहुत ड्राई जवाब दे रही जी आती हूँ, या तो थोड़ा सा उसको ये शो देखकर आई है तो थोड़ा सा वो डर रही है कि यार इस बंदी से दूर रहो कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, चालाक या तेज़ है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात देख कर आई होगी ना। नहीं देख के नहीं आई होगी, 15 दिन गुजर चुके हैं, कुछ तो देखा होगा उसने। अब लड़के आजकल जो बात कर रहे हैं कि हमने ये एपिसोड देखा, शो में रहते बोल रहे कि हमने देखा है कि ये एयर हुआ है, तो हुआ होगा ना। ये 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि 1 अक्टूबर से लाजा वाला है ना। हाँ नहीं देखा होगा इसने। ओह तो उसको नहीं पता होगा। सही। जो ये लड़के बोल रहे थे ना वो उन्होंने, क्योंकि 15 अक्टूबर को आई गेस खत्म हुआ है, इस तरह का कुछ हुआ था, तो इन्होंने तो इक्का दुक्का अच्छा वो भी बात कर रहे थे ये लोग जब कि यार अच्छा तब ट्रेलर रिलीज हुआ होगा, जब ये लोग आ गए होंगे तब ये लोग डर रहे थे कि यार ट्रेलर रिलीज हो गया और ये कैसी बातें हो रही है। लेकिन वो क्यों कहता था मास्क के मैं वहां बैठ के आपका रिव्यू देखा करता था, वो एंड के डेज में देखता था। सही वो एंड के डेज से, क्योंकि हमने रिव्यू 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया राइट, और तब तक उनका आधा शो हो चुका था, तो उसके एंड के डेज में उसने देखना शुरू किया। सही वहां तक टर्की तक रीच है भाई हमारी। टर्की तक रीच नहीं, आप इस तरह बोल रहे जैसे वो होते हैं भाई लोग अपना एरिया है वो। ये देखो कमेंट्स आ रहे हैं जन्नत को भी बुला लें शो में। जन्नत नहीं आएगी। जन्नत को अप्रोच किया था, जन्नत पता नहीं आती है क्योंकि
एक तो मसला ये हो चुका है कि जितने भी कंटेस्टेंट दे रहे हैं इंटरव्यूज़, तो उनकी लाजवाल की मैनेजमेंट की तरफ से है कि भाई आप लोग आपस में ना लड़ें, जब तक ये शो होता है ज़रा इंसान के बच्चे बन के बैठें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शो 100 एपिसोड हो जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कपल की सूरत में भी आएंगे, तो ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी। तो 100 एपिसोड गुजरने दें, यानी 50 दिन और है, थोड़ा वेट करना होगा। वेट करें आप। हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे रिव्यूज को फॉलो करें, सब करें। ऑलराइट ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। पोल का जवाब देना ना भूलेगा, कहीं ना कहीं लिंक आ रहा होगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात। बाय। अल्लाह हाफिज़।